देखिए इमेज फॉर्मेशन, so from any point there are millions of rays come out. एक पॉइंट सोर्स भी है ना, तो उससे एक रे नहीं आएगी, चारों दिशाओं में कहीं भी कोई भी खड़ा हो उस वो जुगनू चमकेगा, सबको दिखाई पड़ेगा। और दूर दूर भी खड़ा हो तो क्या वहां तक भी जुगनू की लाइट जाएगी क्या? हर व्यक्ति देख रहा है तो उसकी आंखों में कुछ रेस पड़ रही होंगी ना। 1 करोड़ लोग भी खड़े होंगे तो क्या वो जुगनू सबको दिखेगा? इससे पता चलता है कि उस किसी भी पॉइंट सोर्स से देयर आर मिलियंस ऑफ रेस कम्स आउट। ठीक है, देखो फ्रॉम एनी पॉइंट सोर्स क्या होगा? ए मिलियंस ऑफ रेस कम आउट। अब क्या होगा? ठीक है, these rays, अब ये जो रेज हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन आइदर मीट, ये मिल जाए, ये जितनी भी रेज हैं क्या हो बताइए, रिफ्लेक्शन के बाद मिल जाए और appear to come from it, come from a point, that point is called image। इस चीज को अब हम समझिए क्या लिखा गया। इमेज होती क्या है? ठीक है, इस चीज को देखें। सो लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन आइदर मीट, वो जो रेज है वो क्या मिल जाए किसी पॉइंट पे, वही इमेज है। या ऐसा लगे कि वो किसी एक पॉइंट से आती हुई प्रतीत हो तो उसको प्रतिबिंब कहा जाए। तो प्रतिबिंब की 2 बातें बताई गई। पिछले क्लास में जहाँ छोड़ा था वहीं से शुरू करें। हम लोगों ने देखा था कि एक पॉइंट सोर्स से वैसे तो मिलियन रे निकलती हैं, ठीक है, लेकिन ये मानो 3 रे। हमेशा इमेज फॉर्मेशन के लिए हमें क्या करना चाहिए? 2 लेना चाहिए। अभी हम 3 लेके चलो। तो जैसे ये देखो कि हमारे पास एक मिरर है और एक ये पॉइंट है, तो 1 रे ले लो, 2 रे ले लो और क्या ले लो, तो क्या ये 3 रेज रिफ्लेक्ट होकर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से रिफ्लेक्ट होंगी? जैसे 3 बॉल मारो, यहाँ मारो, वहाँ मारो और वहाँ मारो, तो कहीं ना कहीं जाएंगी कि नहीं जाएंगी? तो इन 3 पॉइंट्स पे हमने क्या कर लिया? एक नॉर्मल ड्रॉ कर लिया। नॉर्मल अब बेटर है कि डॉटेड ड्रॉ करें। परपेंडिकुलर, नॉर्मल का क्या मतलब है? परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। अब देखो तो तुमको क्या ये बात मालूम है कि जितनी दूरी पर मयंक यहाँ पर ऑब्जेक्ट है ठीक उतने ही पीछे पे मिलेगी? लॉ तुम्हें मालूम है, जितना तुम मिरर के आगे खड़े होते हो उतनी पीछे तुम्हारा प्रतिबिंब इमेज बनता है। बनता है कि नहीं बनता? यानी अगर आप ये देख लीजिए कि अगर इसकी डिस्टेंस आपसे दूर होती जाए, दिस इज द रूल। अभी हम ये बता देंगे आपको कि इमेज फॉर्मेशन में ये देखो तो देखो जितना तुम आगे रहोगे, इसको अपने से दूर करो तो तुम्हें लगेगा कि मिरर पे ठीक पकड़ लो, तो मिरर के पीछे उतनी तुम्हारी इमेज होगी। ये लो, इसको देखिए। सो क्या ऐसा होता है? पकड़ो, जितना नहीं, जितना मिरर के इधर उतनी पीछे बनेगी। तो आपकी और इमेज की डिस्टेंस कितनी होगी? आपकी जो मिरर से डिस्टेंस है उसकी डबल। देखो ये पेन है, तो अगर ये पेन हमने पकड़ लिया तो क्या जितना आगे उतनी ही पीछे इसकी इमेज बन रही? पेन पकड़ के देखो, देखो पेन आपने पकड़ा तो जितना आगे उतनी ही पीछे तो है कि नहीं? तो इसको देखिए, पेन लगा के पता चल जाए, पीछे भी दीजिए, ये भी
नजर के देखो तो इससे क्या पता चल रहा है, ये देखो तो यहाँ अगर एक ऑब्जेक्ट है तो क्या ठीक उतनी ही पीछे इसकी इमेज बनेगी, मिरर में उतनी बनती है। तो अब हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा चीटिंग कर रहे हैं, ध्यान दीजिए। हमें ये मालूम है यहाँ से मिलेगी क्योंकि हमारे पास या तो डी हो, देख लो इधर ध्यान दो, डी होगा तब हम सही से एंगल निकाल पाएंगे, लेकिन डी जनरली हम लोग यूज नहीं करते क्योंकि ऐसे काम करते समय तो हमें ये तो मालूम है कि जितने पर ऑब्जेक्ट है वही इमेज है कि नहीं। तो सिंपली आप क्या कर लो, वही अगर इमेज है तो ये देखो ये रे, देखो यहां से जहां तक ये रे आई तो क्या यहीं से टकरा के जाएगी, तो आप यहां से मिला लो, देखो वैसे एंगल भी तुम बना सकते हो लेकिन अंदाजे से बनाओगे तो कहो थोड़ा कम हो जाए ज़्यादा हो जाए, आईज कैन नॉट परसीव द प्रॉपर एंगल ना, या तो डी है तब तो ठीक है, जितने पे आ रहे मेजर करके बनाओ। इसी पॉइंट से अगर तुमने यहाँ पर भी भाई रे यहाँ गिरी तो यहाँ आएगी कि नहीं आएगी, तो यहाँ तक मिला लो और आंखों को क्या लगेगा रे कहाँ से आ रही है, क्या पीछे से आ रही है, तो वो सोचेंगे यहीं पीछे पर वो पॉइंट ऑब्जेक्ट है। और इसी तरीके से यहाँ कर लो तो क्या तुम्हें लग रहा है मैं उतना एंगल एग्जैक्ट आ भी गया, इससे ज़्यादा एग्जैक्ट कोई भी चीज़ नहीं होगी। और फिर ये देख लो तो ये हमारा इमेज बन गया कि नहीं, जितने एंगल पर आ रही, दो चीज़ें हो सकती हैं, मैं दो अलग अलग फिगर बना के दिखा रहा हूँ तब पता चलेगा। एक तो जितने पे आई वो मैंने जितने पे आई उसको रिफ्लेक्ट कर दिया, आने वाली रे जाने वाली रे है। अब देखो मान लो लिया तुमने एक ऐसे ले ली, ऐसे ली और ऐसे ले ली, अब इन तीनों रे में तुमने ऐसे ये बना लिया, अब तुमने एक ये बना लिया, लगभग तुमने ठीक ही किया होगा, लग तो रहा है ना भाई सही एंगल है। अब जैसे देखो ये है तो तुम्हें लग रहा है कि यदि ज़्यादा एंगल है ज़्यादा पे कर दिया, और फिर तुम्हें ये अब ऐसा लग रहा है तो तुमने कहा और ज़्यादा पे कर दिया, तीन अलग अलग हैं। तो तीनों को करोगे तो कई बार जब हमारी आंखें तो उन्हीं रेस को पीछे देंगी कि नहीं, ये बेंड नहीं हो सकती, इट विल परसीव दैट कि रे तो कहीं पीछे से आ रही है क्योंकि लाइट तो सीधी चलती है। और फिर जब इसको मिलाने चलोगे तो ये मिलके यहाँ आएगा, क्या वहीं जगह आ रहा है क्या, क्योंकि हम लोग उतना अच्छा डायग्राम बना ही नहीं सकते और ये क्या तीनों मिल रहे हैं, तो जो हमारा फिगर होगा वो इनकरेक्ट हो जाएगा, उस जगह नहीं मिल रहा ना, क्योंकि हम आंखों से वो एंगल ले ही नहीं पा रहे हैं। डी से लेने तक में लोग गलत कर देते हैं, एक ने 39 लिया तो दूसरा उसको 40 ले लेगा, 1 डिग्री के अंदर से बात बिगड़ जाएगी। तो आपको क्या कर लेना चाहिए, इमेज लॉक कर लो और फिर तुम्हारा एंगल बिल्कुल भी नहीं बिगड़ेगा। अगर ये 39.2 है तो ये 0.2 तक की एक्यूरेसी आ है, और नहीं तो तुम यहाँ 2-4 डिग्री का अंतर करो तो मिलेगी नहीं पीछे, तो ऐसे में क्या उतनी ही पीछे बनेगा इमेज। तो इस तरीके से ये काम करना, यहाँ अंदाजा लगा लो कि टीचर देखेगा यार अरे हाँ ठीक है, फिगर भी ठीक है। अगर ये 1-8 सेंटीमीटर इधर उधर भी है तो देखने में तो बुरा नहीं लग रहा ना, कोई मेजरमेंट लेके नहीं, तो जितना वहाँ उतना वहाँ रखना, सही है। तो आपने क्या देखा, और इमेज फॉर्मेशन हमने कल दिखाया था पेन लेकर के, जितना ऊपर था वहीं तो पेन आ रहा था कि नहीं। अब दूसरा देखो, इसी फिगर को हम ऐसे करते हैं, मान लीजिए मिरर ऐसे रखा है, सही है, तो इट वाज इमेज फॉर्मेशन ऑफ ए पॉइंट ऑब्जेक्ट, नाउ इमेज फॉर्मेशन ऑफ एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। कभी कभी तुमको एरो का भी इमेज लेना पड़ सकता है, इस पेन का, पेन ही तो एरो है, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। एक होता है पॉइंट ऑब्जेक्ट, ध्यान दीजिए, अगर ये एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है तो इसका हर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, हर पॉइंट से मिलियंस ऑफ रेज निकल रही हैं। ये कितने पॉइंट से मिलके बना है, क्या मिलियन पॉइंट नहीं है, और हर पॉइंट से निकलने वाली रेज भी मिलियन, ये बना खुद मिलियन ऑब्जेक्ट से है, नहीं हर पॉइंट मिलियन से, समझ आया। तो हर एक से कहाँ तुम 3 लोग ले पाओगे, नहीं ले सकते। तो सबसे टॉप मोस्ट से 3 लो और सबसे वो जहाँ जहाँ मिले बस उनको मिला दो, इमेज फॉर्मेशन। बात समझ आ गई। सबसे कहाँ लोगे, क्या इससे भी लोगे, इससे भी लोगे, हर एक से 3 निकालोगे, तब तो रे तो डायग्राम खराब हो जाएगा। ऐसा
तो अगर मान लीजिए मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है ए बी, इस चीज को क्या कहते हैं? एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। क्या कहा जाएगा बताओ? एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। जबकि वो जो पिछला दिखाया गया था वो पॉइंट ऑब्जेक्ट है, और आई का मतलब इमेज। ध्यान दीजिए, तो एक रे सीधी ले लो, अच्छा एक रे ऐसी ले लो और एक रे ऐसी ले लो, दो ही ले लो, दो में ही काफी, दो जहां मिल जाएंगी वहां बन जाएगा। सही है, जहां रे एक्चुअली जाए वही बोल्ड रखना, और जब पीछे मिलाओ क्या वहां रे एक्चुअली जा रही है? नहीं ना, उसको डॉटेड करना। एक्चुअल रे जहां जाए, एनर्जी जहां जहां फोटॉन टकरा के जाए वो सब बोल्ड, और जहां नहीं जा रहा है, जहां हमारी आंखें सोच रही हैं कि यही पीछे से तो लाइट आ रही होगी, तो आंख जहां सोचती पीछे से आ रही वही इमेज है। Our eyes can easily be cheated. They think that light is traveling in a straight line path, so they perceive that somewhere the object is kept there. ऐसा सोचेंगे कि नहीं? तो वो इमेज यहाँ पर पा लेंगी। सही है, तो मैंने दो लाइन ली है, दो रे ले ली, तीन भी ले सकती हो। ऐसे सिंगल पॉइंट है तो तीन ले लेना, नहीं तो दो ठीक। अच्छा, एक तो ये है और एक ये, फिर से वही प्रॉब्लम आ सकती है। अगर आप चाहो, मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ, जो ऐसी आई है क्या बताओ वो टकरा के लौट आएगी? इफ रे फॉल्स एट नॉर्मल then it retraces its path, it bounces back in the same, bounces back and retraces its path, bounce back करेगा और जिस रास्ते से आया है उसी से retraces its path। तो अब ये नॉर्मल पे गिरा 0 डिग्री पे, तो 0 डिग्री पे जाएगा। अच्छा, ये क्या करेगा? ये ऐसे जाएगा, लेकिन अगर मैं थोड़ा सा 1 डिग्री भी करूँगा तो वहाँ बहुत पीछे वैसा हो जाएगा। तो इसलिए मैं सोचता हूँ क्यों ना जैसे ये है तो मुझे यही बना देना चाहिए क्या? ये देखो, इमेज पॉइंट, ये डॉटेड बनेगा क्योंकि रे यहाँ कभी गई ही नहीं। ये तो हमारी आंखों को लगेगा क्या रे यहाँ जा रही है कभी, तो इसलिए डॉटेड बनेगा। वैसे भी मिरर है, मिरर के पीछे तो मिरर, ये जो इमेज है ये कभी यहाँ पर रे नहीं जा रही। हमने कहा जहाँ रे ना जाए उसे क्या बनाओ? डॉटेड। फिर से देखिए, तो अब जरा देखिए, एक हमने यहाँ से दो रे ली, तो ये देखो रे ऐसे, एक रे कैसी जाएगी? इसको देखिए, कि यहां से यहां तक सीधी और यहां ऐसी। फिर से देखो, इसका मतलब क्या हुआ? जो रे टकरा के आई वो भी तो ऑब्जर्वर के पास पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी? वो इसके आगे भी जाएगी। तो ऑब्जर्वर को क्या लगा? एक तो यहाँ से गई, यहाँ टकरा गई, देखो सेम एंगल है कि नहीं? ऐसे गई, ऐसे टकरा गई, बॉल फेंको चली जाएगी। तो ऑब्जर्वर को क्या लगेगा बताओ? देखने पे लगेगा कि ये दोनों रे आ रही तो जरूर कहीं पीछे से मिली होगी। जिसको तीसरी लेनी वो बीच में ले ले, वो भी इधर ही आ जाएगी, वो भी वहीं मिल जाएगी। यहाँ भी ले सकते, तो सब वहीं से करोड़ों लोग हैं, तब भी करोड़ों वहीं से निकलती मिलेंगी। हमने तो दो ली, यू मे टेक मिलियंस ऑफ इट। ओके, तो देखिए, तो ऐसे अगर हमने ले ली तो आँख को लगेगा कि पीछे है। और इस इमेज के लिए हमने क्या किया? इसको उतनी ही दूरी पर लिया और उतनी ही साइज का लिया। जितने हाइट तुम्हारी है मिरर के पीछे, तुम्हारा इमेज उतना ही बड़ा दिखेगा। तो मिरर से कैसी इमेज बनती है? प्लेन मिरर से सेम साइज की बनेगी, सेम डिस्टेंस पे बनेगी। सही है, सीधी भी बनेगी। तुम सीधे हो तो सीधे हो, उसकी तरह नहीं एक में उल्टा दिखता है एक में सीधा, नहीं तो वैसा नहीं। तो इरेक्ट भी बनेगी। अच्छा, यहाँ से भी जरा दो लो, तो अगर एक ली और एक और ले ली, ठीक है, तुम तीन भी ले सकते हो। तीसरी में मिटा दूंगा, लेकिन अभी आपके लिए ले रहा हूँ। तुम जितनी चाहो उतनी ले सकते हो, ठीक है। तो बताओ, जो सीधी रे है वो बाउंस बैक हो जाएगी क्या? बाउंस बैक हो के यहाँ रुकेगी तो नहीं, वो तो आगे भी जाएगी ना। वो भी हम मिटा देंगे, ये सब मिटा देंगे। अच्छा, जो ये वाली है उसका क्या होगा बताओ? बी तक इसको रखो, जितनी बी है। देखो, तो एक रे जो सीधी आई, सीधी भी सीधी है, ये देखो, ये सीधी रो, पहली रे सीधी आ गई, सही है। अगला देखो, सेकंड कैसा होगा?
ये ऐसी आ गई। और तीसरा कैसा होगा, तो क्या देखने वाली आंख को ये तीनों रे एक ही जगह से आती दिखाई देगी? इसलिए मैंने क्या लिखा है बताओ। अब हम लोग डेफिनेशन समझें। तो जहां पर ये देखो, हर एक जगह जहां रे जाए आपको नॉर्मल ड्रॉ करना है, ये जरूर है ड्रॉ करना। हर जगह बनाए कि नहीं? चाहे तो तीसरी वाली हटा दो, अगर तुमको लगता है ये हमारा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है तो हटा दो इसको हटा दिया, वो समझाने के लिए बनाया था। अब इन दोनों रे से ले लो, ये दोनों तो लग रहा ना पीछे से। अब जरा देखिए, द रे, जहां पर रे क्या हो जाए बताइए, अपीयर टू डाइवर्ज, क्या वो यहीं से फैलती हुई प्रतीत हो रही है? ये एक्चुअली मीट थोड़ी ना कर रही है। अभी तुमको मैं एक ऐसा इमेज फॉर्मेशन बनाऊंगा जिसमें इट एक्चुअली मीट, जहां पर रेज जो हैं वो परावर्तन के उपरांत वास्तव में मिले या वो आती हुई आभासित हो, वही प्रतिबिंब कहलाता है। ठीक है, दैट द रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन आइदर दे एक्चुअली मीट, या तो वे वास्तव में मिल जाएंगे, और अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम ए पॉइंट, सच पॉइंट्स आर नोन एज इमेज। अगर अपीयर टू डाइवर्ज है तो वास्तव में यहाँ पर ये कभी गई ही नहीं है। ये तो आगे आगे पीछे तुम पेपर रख दोगे तो क्या ये तुम्हें एरो दिख पड़ेगा? पेपर मिरर के पीछे तो पूरा अंधेरा रहता है, क्या वहाँ तुम कागज रखो कुछ दिखेगा वहाँ? तो इस तरीके की इमेज को क्या कहते हैं बताइए? एक रियल इमेज होती है और दूसरी वर्चुअल। तुम्हें दिखती तो है, तुम्हें दिख रहा है कि मिरर के पीछे ताशी है, लेकिन अगर मिरर के पीछे तुम एक पेपर रखोगे तो क्या ताशी दिखाई पड़ जाएगी? वहाँ तो काला काला कुछ नहीं दिखाई पड़ेगा। मिरर के पीछे कुछ मिलेगा? क्योंकि वहाँ रे कभी गई ही नहीं है। तो तुमको लग रहा है कि इमेज, लेकिन क्या तुम उसे पेपर पे ले पाओगे? द मिरर, द इमेज विच कैन नॉट बी टेकन ऑन पेपर, जिसे किस पे ना लिया जा सके? बताओ, देख लीजिए। द इमेज विच कैन नॉट बी टेकन ऑन पेपर इज कॉल्ड, ये देखो, कि कुछ ऐसी होती हैं जिन्हें पेपर में लिया जा सकता है। तो पेपर में ले सको तो वो कैसी हुई? ये देखिए, तो अगर मान लीजिए इसको जो भी इसके डिटेल्स हैं वो बिल्कुल पेपर में ले पा रहे, क्या दिखाई पड़ेगी नहीं? बिल्कुल, हम और अच्छा कर देंगे तो तुमको और अच्छा दिखाई पड़ेगा वो। अब देखो, पूरा डिटेल आ रहा है। इससे क्या पता चला? ये मिरर है, इसे देखो, जैसे ये मिरर है और हम बाहर के पेड़ पौधे इस पे ले लें, अगर हम ले पाए तो रियल है, समझ आ गई? और ना ले पाए तो नहीं रियल। रियल इमेज वो, जैसे तुम देखो कि ये सही है। अब ये देखो, ये तुम्हें इसके पीछे इमेज दिख रही है? इसके पीछे कागज में हमने अम्मा सोचा अम्मा ना जाएगा, अम्मा एक मिनट बड़ा मिरर होता है तो कागज, इस मिरर के पीछे में देखता तो अमन दिख जाता है। इस पे क्या बहुत बड़ा मिरर है, कुछ नहीं दिखेगा। तो एक तुमने क्या बात देखी कि जो वर्चुअल इमेज है आभासी, वो हमेशा मिरर के पीछे बनेगी। कहाँ बनेगी? और अगर पीछे बनेगी तो क्या तुम उसे पेपर पे ले सकोगे? उससे शोर होगा, मतलब जो इमेज बनेगी उसमें जो गिरने पड़ने का शोर होगा। और देखो रियल इमेज कैसी होगी? रियल इमेज, ये मिरर है, रियल इमेज पेपर के आगे बनेगी, क्योंकि वास्तव में लाइट कहाँ जाएगी और टकराएगी? ये कहाँ बनेगी? मिरर के सामने बनने के पीछे। देखो मिरर है ना, तो मिरर के सामने चाहे तुम ट्यूब लाइट की ले लो, हर एक चीज की ले लो, कहते हैं इसकी बात लो, अभी हम बाहर की भी लेके दिखाएंगे। हर एक चीज, ट्यूब लाइट है, ट्यूब लाइट उसके पूरे डिटेल आ रहे हैं कि नहीं? ये चीज सेल्फ इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट। अमन की ले लो, चेहरे पे रोशनी आ जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं ना, इतनी बात समझ में आ गई। तो देखो दो चीज बताई दिव्या कि जो इमेज किसमें बने बताइए, दैट इज, उसको तुम नहीं ले पाओगे, और जो आगे बनेगी उसको ले पाओगे क्या? बताओ। ये देखो,
जैसे मान लीजिए कैंडल है, अभी हम इसको समझा देंगे, लिखा भी देंगे, पहले आप देख लो। तो ये अभी आ रहे हैं, ये देखो, ये देखिए, तो ये जो चीज है, अब हमने ये मिरर है, मिरर के सामने बनेगी, तो ये मिरर है, मान लो इसकी यहाँ पे इमेज बन जाए, क्या तुमको रोशनी दिख रही है? हवा आ रही है, उल्टी दिख रही है? आप कौन सी जमात पे पास आके दिखाएंगे, बिल्कुल फाइन दिखनी चाहिए, है ना? तो उल्टी दिख रही है, बिल्कुल वैसा डिटेल ना। इस चीज को क्या कहेंगे कि जो ये देखो, हाँ ये देखो प्लेन मिरर, इन्होंने कहा प्लेन से दिखाओ, तो ये प्लेन रख लिया, अब वो लाइट आगे चल के फैल जाएगी तो सब रोशनी रोशनी दिखेगी, बस कुछ नहीं। जो वो आगे मिलेगी नहीं, इसमें रे आगे देखो सब फैल गई, तो फैलने वाली रे से तुम क्या मिलने की उम्मीद करो? वो तो रोशनी दे देगा, बात समझ आएगी नहीं? रे को आगे चलने पे आपस में कन्वर्ज होना चाहिए। अभी इसका मैं डायग्राम बना के दिखाऊंगा, तब तुम्हें पता चलेगा। इससे जो जाने वाली रे वो क्या होती है, आपस में कन्वर्ज होती है, तो उससे क्या होगा बताइए? देखो ऐसा, देखो ये जो प्लेन मिरर है, इसमें डाइवर्जिंग मिरर है, इसमें रे फैल रही है क्या? यही देख लो, रे पॉइंट से निकली लेकिन टकराने के बाद क्या फैल गई? तो फैलने वाली रे से क्या तुम मिलने की उम्मीद करोगे? लेकिन ऐसे भी मिरर आते हैं जिनसे रे पैरेलल डाली जाए तो फैलती नहीं है, वो क्या होती हैं? ये एक पॉइंट पे इंटरेक्ट होती है, जैसे ये देख लो, ये इस तरीके का मिरर, वही चीज वो भी है। और अगर इसमें हम लाइट डालें तो फैलेगी नहीं। देख लो, ये मैंने 3 लाइट डाली, ये आपस में फैलेगी, कन्वर्ज हुई, इस तरीके का हो तो वो फैल गई। तो फैलने वाली कभी भी तुम्हें नहीं देगी, हमेशा कौन सा लेंस चाहिए, कौन सा मिरर चाहिए? कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर का समझ में आ रही बात की नहीं? तो इस तरीके से तुमने क्या देख लिया कि जैसे मान लो कोई भी चीज है, यही जला दिया, अब इसमें इस लाइट को हम ले सकते हैं, इससे मिल जाएगी, कोई भी इल्यूमिनेटेड हो या अनइल्यूमिनेटेड, तुमको इसके सारे डिटेल मिल जाएंगे। ऐसे रखो सीधे, थोड़ी रोशनी आनी चाहिए। चलो अब ले लेंगे, तो इससे इसमें इसके पूरे डिटेल ले दे देगा। अभी रुको, नहीं ऐसे नहीं, पूरा ही देगा, कोई समझौता नहीं करते हैं, पूरा देता है। ये देखो आने लगी, ये देखो, ये आई पूरी, हर एक डिटेल दे देगा, है ना? इससे क्या पता चल रहा है? इससे अच्छा नहीं पता चल रहा है, अच्छा इससे पता चल रहा है। तो हम कह रहे हैं जो रियल इमेज है वो कैसी है? रियल इमेज इज इन्वर्टेड, बस ये तुम्हें ध्यान रखना। अभी उल्टी लॉ दिखाते हैं तुमको, तब क्या उल्टी, इसमें जो लॉ बन रही, क्या तुम्हें उल्टी बनती हुई लग रही है? ये देखो, अभी पहले बना लें, तो एक पंखा बंद करो तो बताएं, बंद करो। अब आए, देखो इसको स्टैटिक होना चाहिए ना, तो जहां पर भी ये देगा, ये देखो आए। अब ये उल्टी देखना है तुमको, उल्टी दिखनी चाहिए ज्यादा महत्वपूर्ण, लेकिन ये क्या हो रही है? ये थोड़ी फ्लिकर कर रही है, लेकिन फिर भी जितनी देर स्टैटिक, यहाँ कागज रखो, किताब जलने का डर, रखो इधर, हवा आ रही ना एसी। तो अब तुम्हें दिखा उल्टी है, उधर लगाओ एसी है, पास में लगाओ, ये देखो। अब पता चल रहा है इट इज इन्वर्टेड, ठीक है? नहीं पता चल रहा तो हमने वहां से दिखाई दिया, सबको तो दिख गई होगी ना। चलो, तो अब हम
ऊपर वाली डेफिनेशन समझिए है क्या। चलो देखो, इतनी बात समझ आ गई। अब इसको कैंडल को जलने देते हैं, कहते हैं कि कैंडल जलती रहती तो गर्म रोटियां आ जाती हैं, ऐसा विश्वास है। क्या पता आ ही जाए हम लोग के। ओके देखिए, देयर आर सर्टेन काइंड्स ऑफ मिरर, कुछ ऐसे होते हैं जिनकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस गड्ढे में होती है, उसको कॉनकेव मिरर कहते हैं। क्या कहते हैं? इसका क्या नाम है? कॉनकेव। ये तो इससे देखो गड्ढे में, तो फिर मैं इसी पे थोड़ा सा बताऊं, फिर इमेज का भी बताऊं। तो कॉनकेव मिरर क्या है बताइए? जिसकी सरफेस कैसी हो, इन दोनों मिरर में फर्क करो। एक कॉन्वेक्स भी देखो, कॉन्वेक्स, ये लोग इसको भी पीछे पहुंचाओ, इसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस बल्ज आउट है। तो दिस इज कॉनकेव। कॉनकेव में जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस में केव बना हुआ है, और कॉन्वेक्स में वर्टेक्स है, उठी हुई है। तो ये देखो ये कॉनकेव है, रिफ्लेक्टिंग में केव टाइप है कि नहीं, गुफा। और ये देखो, खेल नहीं करना उसका, दैट इज कॉन्वेक्स। ये भी देखो कॉन्वेक्स में क्या है, और दोनों में अपना चेहरा देखो, सीधा किसमें उल्टा किसमें, जिससे तुम्हें पूरी बात पता चले। दैट इज कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। ये देखो, वो भी देखो, इन दोनों को देखो, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। इसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस बल्ज रहा है, छू के देखो, दैट इज कॉनकेव एंड अब देखो, ये आप लोग देखें, वो भी दे देंगे आपको। सरफेस को परसीव करो, छू के, कैसे हमने पीछे लिख दिया है। अब ध्यान दो, इतनी बात पता चल गई, ठीक है। नाउ देखिए, जो तुमको दिखाया गया है, अब ये तुम्हें कौन सी इमेज दिखाई है बताइए? वर्चुअल। वर्चुअल है। वर्चुअल का क्या मतलब है? आभासी। ये वास्तविक नहीं है, ये तुम्हें लगती है लेकिन पेपर पे तो नहीं ले सकते हो, तो ये वर्चुअल है। अच्छा, तो कन्वर्ट करते हुए वर्चुअल है, जो मतलब जिसे तुम पेपर पे ना ले सको। द इमेज विच कैन नॉट बी टेकन ऑन स्क्रीन, पेपर को स्क्रीन कहते हैं, उसे वर्चुअल इमेज कहेंगे। जो वर्चुअल होगी वो हमेशा इरेक्ट होगी। क्या वो सीधी होगी? तो वर्चुअल होगी तो कैसी होगी बोलो? कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स से छोड़ दो, अभी अब कॉन्वेक्स कॉनकेव की बात नहीं कर रहे हैं। एक और मिरर लो, देखो मिरर को केयरफुली पकड़ो। लाने में 12 रुपए का है, पेट्रोल ज़्यादा का लग जाता है। ये देखो, ये कौन सा है? दैट इज, ऐसा आप लोगों के हाथ में है तो ये कैसा बताओ? जिससे हमने अभी कैंडल का बनवाया था, इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या केव्ड है? ये है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, गहरी, तो ये कॉनकेव है। ये कैसा है? कॉनकेव। ध्यान दीजिए, ये इसका सेंटर है। अगर मान लो इस सेंटर से तुम इस पर लाइन मिला दो तो उत्कर्ष का ये परपेंडिकुलर है हमेशा। सर्कल में तुम्हारे जो स्पाइक्स है ना साइकिल के, वो परपेंडिकुलर है तुम्हारे रिम के हमेशा, हर पॉइंट है कि नहीं? स्पाइक्स जो होते हैं, तीलियां,
और वो जो रिम है वो सर पे परपेंडिकुलर नहीं है, तभी तो उसका लोड बियर कर रहा है। तो मान लीजिए ऐसे में ये इसका सेंटर है, ये तो मैंने इतना ही था मिरर, लेकिन हमने आगे इसको पूरा कर लिया जिससे सेंटर पता चल सके। अब बताओ इसमें अगर कोई रेज आ रही है, बताओ सन से आने वाली रेज क्या पैरेलल हो जाती है? इतनी दूर आते आते तो पैरेलल हो ही जाएंगी। तो बोलो ये एक रे ये आई, एक रे ये आई और एक रे है, तो ये बताओ सी है इसका सेंटर, तो जो परपेंडिकुलर पे आएगी क्या वही बाउंस बैक हो जाएगी? और जो ये आ रही पहले, तो पहले इस पर परपेंडिकुलर डालो। क्या मैंने परपेंडिकुलर डाल दिया? डाला ना? तो जितना इधर एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो क्या इतना इधर पे जाएगी, दैट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा क्या? तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा। और इससे भी डालो, इस पे भी परपेंडिकुलर, तो क्या इतना ये भी जाएगी? तो ये पॉइंट जो हो गया वो इमेज है। अभी तुमको इससे करके दिखाया था, एक में तो एक जगह मिल रही थी कि नहीं रेस, मिल रही थी कि नहीं? तो वो इमेज कैसी थी बताओ? रियल। इफ रेज, जरा समझो, इफ रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन एक्चुअली मीट एट ए पॉइंट, यहाँ पे क्या हो रहा है बताओ? एक्चुअली मीट करे तो वही जितने भी कॉन्केव हमने देखे उन सभी केसेस में वो क्या कर रहे हैं? एक्चुअली मीट एट ए पॉइंट और appear to diverge from a point, then it is an image। या तो रे परावर्तन के उपरांत वास्तव में मिल जाएं या एक बिंदु से आती हुई प्रतीत हो, then that point is called image। if they actually meet, then it is a called real image। real images are inverted। हाँ दिखाया ना, कैंडल की फ्लेम उल्टी थी। if it, ये क्या हो? appear to diverge from a point, then it is a virtual image। it is a virtual image। virtual images are always identical। बोलो बात समझ में आ गई? अब जरा देखो, अभी थोड़ी रोशनी है तो हम तुमको पेड़ भी दिखा रहे हैं। ये तो कहाँ गया वो बड़ा वाला, बड़ा वाला तो अब देखो कि इसमें मिल जाएगा। तो ये जो बाहर की रोशनी है, ठीक है, ये देखो, तो इससे हम लोग इसमें देखेंगे कि बाहर का कुछ दिखाई पड़ जाए। तो ये देखो उधर का एक्चुअली थोड़ी धूप का कल दिखाएंगे ना, जब तुम लोग आओगे तो इसको इधर किनारे करो। ये देखो पेड़ दिखने लगा। वास्तव में ये पेड़ बहुत हरा दिखेगा इस पे, ऐसा नहीं है। ये देखो दिखने लगे ना डिटेल, सारी लाइट ऑफ कर दी है, धूप अच्छी हो तो बिल्कुल पेड़ का कलर और ये वायुसेना पुलिस मुख्यालय सब इस पे दिखता है। थोड़ी रोशनी नीचे, रोशनी की कमी है ना, अभी दिख रहा है कि नहीं आपको? लेकिन पूरी तरीके से सारे डिटेल देखने हैं तो क्या होगा? इसके लिए कैसा होना चाहिए? हाँ, ब्लैक बॉडी होनी चाहिए। अभी नहीं दिख रहा है। एक बुक लाओ, तो इस पेपर के पीछे मैं अंधेरा कर दूँ तो तुम्हें थोड़े और डिटेल दिखेंगे। अब दिख रहा है पर तो रोशनी की कमी है ना। अभी देखो वहां पे भी कितना अच्छा कैंडल का दिखाया था। इट ऑल मैटर्स। देखो रोशनी दिख भी रही है तुमको दिख रहा है ना, तार दिख रहा है, ये देखो दिख रहा है कि नहीं? लेकिन प्रॉपर इमेज बनेगी धूप के ऊपर है। अच्छी धूप होगी 5:30, जब कल आओगे तो 6 बजे ही दिखा दें। समझ में आ गई बात कि नहीं? रियल एंड वर्चुअल इमेज। अब कुछ चीजें लिखें
पहले तो सुजैन से पूछे व्हाट डज इट मीन बाय इमेज, इमेज क्या होती है बताओ। कोई बात नहीं, अंशुक्ति आप बताइए, पढ़िए और बताइए। Now, Abhishek, what does it mean by image? The rays after reflection either meet at the point or appear to diverge. That point is called image. That point is called image. So the ray after reflection either meet at a point, ये दिखाया ना नॉर्मल डाल के, और appear to diverge or come from a point. That point looks as alternate object. वो पॉइंट कैसा लगेगा? जैसे कि कोई दूसरा ऑब्जेक्ट रखा हुआ, एंड इज टर्म्ड एज इमेज। अगर ये लिखना चाहो या सिंपली भी लिख दो डाइवर्ज फ्रॉम पॉइंट, दैट इज कॉल्ड इमेज। और नहीं तो ये भी लिख सकते हो दैट पॉइंट लुक्स एज एन अल्टरनेट ऑब्जेक्ट। समझ में आ गई? अब जरा देखिए कि इट इज कॉल्ड इमेज। अब अगली बात देखो, ये तो डायग्राम आप लोगों को बनाना है, ये दोनों ही। कौन कौन से दो डायग्राम बनाने हैं? ये दो। सो images are of two types. If image can be taken on paper, then it is called real image. Real images are inverted. जो वास्तविक प्रतिबिंब है वो उल्टा होता है, और जो आभासी प्रतिबिंब है वो सीधा होता है। देखो इस चीज को, रियल इमेज, इमेजेस आर ऑफ टू टाइप, इमेजेस आर ऑफ टू टाइप्स। कौन कौन हो सकती हैं? रियल एंड दैट इज वर्चुअल। रियल कैसे, यानी वास्तविक, और वर्चुअल आभासी। हाँ, तुमने अमन क्या बताया था? कॉन्वेक्स से कैसा बनेगा? कॉन्वेक्स से वो जो तुम्हारे पापा की गाड़ी में कॉन्वेक्स मिरर लगा हुआ है कि नहीं, ऐसे जो भी स्कूटी होती है, तो उसमें कैसा क्या सीधा दिखाई पड़ता है जो ट्रक होगा पीछे की। तो अगर सीधा होगा तो क्या होगा? रियल होगा कि वर्चुअल? सीधा होगा तो उल्टा भी समझ सकते हो, और उल्टा मिल जाए कहीं पे तो रियल। बात समझ आ गई कि नहीं? तो जो तुम्हारी स्कूटी में है या घर में बाइक होगी या कार होगी, तो उसमें सब पीछे की ट्रक सीधी दिखाई पड़ती कि नहीं? यहाँ पर भी कॉन्वेक्स लिखा हुआ है, तो कॉन्वेक्स में देखो पूरा क्लासरूम सीधा दिखाई पड़ रहा है, दिखाई पड़ा कि नहीं? इधर वाले में जो ऊपर उभरा हुआ है वही तो कॉन्वेक्स है। जो उभरा है उसमें क्या लिखा है? लिखा भी है उसमें कॉन्वेक्स, पढ़ लेना बाद में। तो यहाँ लिख दें, ऐसे कौन से दो मिरर है दिया जो हमेशा वर्चुअल इमेज देते हैं? कॉन्वेक्स एंड प्लेन। ठीक है, सो दीज आर, ऐसा हो गया तो तुम्हें रियल एंड इन्वर्टेड हो गया। रियल इमेज क्या होती है बताइए? द इमेज which can be taken on a screen is called real image. ये रियल इमेज कहलाती है। अब तो नहीं आएगी कुछ भी चीज। अब देखो, इट इज कॉल्ड रियल इमेज हो गई। रियल इमेजेस आर इन्वर्टेड। रियल इमेजेस कैसी होंगी? अंशु प्रिया, एक चीज हमने इसमें छोड़ दी, पूरा करा दो सेंटेंस हमारा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमने छोड़ दी है, बोलो दिव्या। हर चीज तुम ही बताते हो। These are formed in front of mirror.
बहुत बड़ी बात बता है ना। क्या बताया उत्कर्ष ने? फॉर्म अभी करके दिखाया कि नहीं एक्सपेरिमेंट? और जो पीछे बने उसमें कहा तो कागज लगाओगे, रोशनी ही नहीं पहुंच रही तो क्या कुछ मिलेगा तुमको? तो वर्चुअल इमेज का क्या है? द इमेज, पूरी बात बोलो, मैं सारा बोल के दिखाओ। The image which can be created on other side of the आप बताइए। the image which can take अरविंद बोलो, the image which can be taken अब बोलो अभिषेक। the image which cannot be taken off screen विच अमन दिखा था क्या उस पेपर पे? तो ये तो पहले दिख गया था। विच कैन नॉट बी मैम टेकन ऑन स्क्रीन, वो प्रतिबिंब जिसे पर्दे पर न लिया जा सके, इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज, उसे आभासी प्रतिबिंब कहा जाता है। इट इज इरेक्ट। त्रिशु और बोलो, इसके आगे कुछ लिखे? inside the other side of These are found in inside the mirror. ये सही है। behind the These are found behind the mirror। आप ठीक बोलिए, ये थोड़ा तेज बोला करो। These are found behind the mirror। ठीक है, तो प्लेन मिरर हमेशा कैसी इमेज बनाता है? दैट इज वर्चुअल इमेज। प्लेन मिरर बनाता है कि नहीं ऐसा? प्लेन मिरर फॉर्म्स कैसी इमेज देगा? वर्चुअल इमेज। प्लेन PLANE देखो, और ये प्लेन तो मैदान वाली होती है। सो प्लेन मिरर फॉर्म्स। इतना लिख के दिखाओ, दो डायग्राम बनाओ। एक ये है जिसमें ऐसी रे आ रही है, तो इसका डायग्राम बनाइए, शो इमेज फॉर्मेशन। और एक ऐसे है जिसमें ये है, तो क्वेश्चन क्या है? डिफाइन इमेज, ठीक है, एंड इट्स टू टाइप्स, एंड शो इमेज फॉर्मेशन फॉर ए पॉइंट ऑब्जेक्ट एंड एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। एरो नहीं बनाया था शुरू में, कहाँ बनाया है? आने वाली रे पे भी एरो रहेगा, जाने वाली रे पे भी एरो रहेगा। कितने पेपर? ये लो। दैट इज, अगर मान लीजिए कि कंप्लीट द रे डायग्राम यूजिंग 5 रेज, इसी में 5 रे लेनी है। वैसे तो मिलियंस ऑफ रेज होती हैं,
तो अगर ये ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पर क्या इतनी ही दूरी पे इमेज होगी इसी लाइन पे, तो इसी को बढ़ा दो और ये देखो इमेज। बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। देखो अगर तुमने इमेज लॉक कर दी तो तुम्हारा आधा काम कंप्लीट है, फिर तुमको तुम्हारी गलती कोई पकड़ नहीं पाएगा। ओके, फिर तुम्हारे पास अगर हाथ में स्केल नहीं भी है तो भी तुम काम कर ले जाओगे। बस इतना देख लो कि जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट है क्या उतनी दूरी पे इमेज नहीं है, कर लो। उतनी पे होनी चाहिए नहीं, तो इमेज कर ली। फिर इसके बाद यहाँ तक ला के जहाँ जहाँ तक है बस ऐसे ला के, तो तुम्हारी रेत तो सीधी हो ही जाएगी। और फिर इसके बाद समझ में आ गई बात, यही तो काम करना है तुम्हें, लेकिन ये स्केल से सीधा होना चाहिए, ये काम तुम्हें करना है। वास्तव में ध्यान दीजिए वो पहले नहीं था, ठीक है। सो इसका मतलब है कि दिस इज कॉज, दिस इज इफेक्ट, इसकी वजह से वो हुआ। आंखों ने बाद में उसे देखा, हम उसे पहले बना रहे हैं जिससे कि हमारा डायग्राम गलत ना हो जाए। नहीं तो जब तुम किसी पे फोर्स लगाते हो तो उसका शेप चेंज होता है। तो फोर्स एक कॉज है, इफेक्ट है कि शेप चेंज। तो रिफ्लेक्शन एक कॉज है जिसकी वजह से इमेज बने, ठीक है कि नहीं। लेकिन चूंकि हमारे पास प्रिसीजन नहीं तो हम पहले इमेज मान लेते हैं, फिर उसी से लेते हैं। तो यहाँ से आई, यहाँ गई, यहाँ पर परपेंडिकुलर, बोलो ये हुई कि नहीं। यहाँ आई, नॉर्मल डाला, क्या उतना ही एंगल पे जा रही है, तो हाँ जा रही। जो सीधी आई क्या वो बाउंस बैक हो जाएगी। जो यहाँ आई अंकुर तो वो उतना ही पे जा रही है, एंगल देखो बिल्कुल वैसे ही आ रहा है, जबकि हैंड ड्राउन है नहीं, तब भी आप देखो कितना सही आ रहा है। और ये देखो ऐसे आई प्रोसीजर, ओके। और बाकी एक है ये, अब ये देखिए, मान लीजिए ये तो बात हो गई। इमेज अगर हमने किसी पेपर पे लिख लिया, कुछ इमेज बनाई, तो कैसी इमेज दिखेगी। मान लीजिए यहाँ पर मैंने कुछ लिख लिया, एटम लिख लिया। क्या लिख लिया, एटम। तो यहाँ भी मैं लिख लूँ तो ATOM। तो अगर मैंने मिरर में देखी तो क्या ये हमें एटम दिखेगा कि नहीं दिखेगा। अमन बोलो, उल्टा दिखेगा। उल्टे का क्या मतलब है, क्या दिखेगा। इन्वर्टेड इसमें कहाँ दिखता है, ये तो वर्चुअल। जितनी दूर पे है, अगर m इतनी दूर पे है तो इतनी दूर पे ये लाइन दिखेगी। अच्छा ये इतनी दूर पे है तो क्या इसकी दूसरी लाइन यहाँ दिखेगी। अभी बाकी भी उतनी ही दूरी पर ये सब दिख जाएंगी। और फिर इसके अलावा जितनी दूरी पर O है तो वो O ऐसे दिखेगा। और फिर जितनी दूरी पर T है क्या उतने पीछे T हो जाएगा। और उतने पीछे A है तो उतने पीछे क्या दिखेगा। तो एटम क्या मोटा दिखेगा। तो हाँ दिखेगा भाई, जो नियम है उसके हिसाब से चलेगा, हमारे आपके हिसाब से थोड़ी चलेगा। जैसे ये देखो, मान लीजिए एटम है और यहाँ आपको क्या दिख रहा है, दिख रहा है, मोटा दिख रहा है। सही है। ये देखो, ये देखिए एटम कैसा दिखेगा, मोटा। ये देखो इसमें मिरर भी मोटा दिख रहा है, ठीक है कि नहीं। दिख रहा है ना। तो अब इससे हमें क्या पता चला, इससे हमको पता चलता है कि जो नेचर ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर में 5 गुण होते हैं। कौन कौन से 5 गुण। देखो, नेचर ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, it is virtual and erect. दूसरा कौन, it is of same size as object and at same distance from the mirror at which, ठीक है ना।
ये उतने ही साइज का होता है, इट इज ऑफ सेम। जो तुम्हारी स्कूटी है उसमें सेम साइज का नहीं है। ट्रक इतनी बड़ी आ रही दिखेगी इतनी छोटी, सीधी जरूर दिखेगी, लेकिन पीछे की कितनी बड़ी ट्रक जरा सी दिखाता है, तो क्या सेम साइज है? उसमें भी वर्चुअल और इरेक्ट है, लेकिन साइज सेम नहीं। इतनी बात समझ आ गई? देखो, तो साइज की भी बात होती है। अब इसमें ये बड़ा दिखाता है, लेकिन इसमें अपनी आईब्रो देखो, ये देखो आईब्रो कितनी बड़ी हो गई, सही है। इसमें साइज बड़ा कर देता है, उसमें साइज छोटा कर देता है। ये डेंटिस्ट वाला ये बड़ा कर रहा है कि नहीं? आईब्रो ये बड़े साइज का है, ठीक है। और कई अलग अलग है जो और भी बड़े और भी दिखा सकते हैं। तो इससे क्या पता चला? तीसरा पॉइंट दिव्या क्या है? इट इज एट सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर, ठीक है, एज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ मिरर। जितना ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मिरर से आगे है उतना ही उसके पीछे है। एज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ मिरर। और चौथी चीज, द इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड, मतलब जो तुम्हारे अगर राइट हैंड में तुमने कैरी बैग पकड़ रखा है तो इमेज में देखोगे तो लेफ्ट में दिखेगा, क्योंकि यहाँ वो उल्टा कर देता है। राइट अपीयर्स लेफ्ट एंड लेफ्ट अपीयर्स राइट। अगर लेटरल इन्वर्जन के बारे में तुमसे कोई पूछे कि वास्तव में ये लेटरल इन्वर्जन क्या होता है, पार्श्वीय व्युत्क्रम, इसका मतलब है इन प्लेन मिरर द लेफ्ट अपीयर्स राइट एंड राइट अपीयर्स लेफ्ट। ये 1 नंबर की डेफिनेशन आती है। That means in plane mirror left appears right and right appears left। अगर मैं यहाँ पर और कुछ लिख लूं, जैसे बेस्ट लिख लूं, बेस्ट है, सही है। तो दिव्या इसमें बेस्ट लिख के दिखाओ आपके मिरर में, कैसे इनाम पाओगे। शिव को भी मौका दे देंगे, अगर ये नहीं बना पाई तो शिव को। शिव तुम लोग का वो रिप्रेजेंटेटिव है ना ग्रुप का, ये फर्स्ट स्टेट का रिप्रेजेंटेटिव है, बस सिंपली बना दो आप। सही है, चलो हाँ बोलो। चलो शिव को मौका दिया, दिव्या नहीं बना पाए, शिव आओ बनाया तो शिव सही कर देंगे। ये इनका लीडर है ना तुम्हारे, बहुत बड़ी बात है। अरे हम क्या करें, आओ अमन तुम ही आओ, अरे कोई बात आज ये ओम बिरला है, आओ स्पीकर है। आपको सही हो जाएगा ना, जो मैंने आगे तो बता ही दिया।
ठीक है, अब इन्होंने डॉटेड नहीं किया तो क्या कर सकते हैं, तो पेन ना मिल जाता। नीचे डॉटेड था कि नहीं? चलो अब देखो, दैट इज, बाकी सही था, सब कुछ सही है, अच्छा काम किया है। अब देखो, नंबर ऑफ इमेजेस formed by inclined mirror. अब अगर मान लीजिए कि हमारे पास दो मिरर हैं और वो झुके हुए हैं, तो ऐसी स्थिति में ये दो मिरर हैं, तो इनसे कितनी इमेज बन सकती है? ध्यान दें, मान लीजिए दो प्लेन मिरर, इनके बीच में कुछ ना कुछ एंगल हो, इनका इंक्लिनेशन है ये इंक्लिनेशन, ठीक है। 60 भी हो सकता है, 90 भी हो सकता है। ये 60 है, ये कितना है? 60 होगा तो कितनी इमेज बनेगी, और 90 होगा तो कितनी इमेज बनेगी? ध्यान दो, अभी 90 है, कितना ये? इस पेन की कितनी इमेज दिख रही है? ठीक से काउंट करो, कितनी इमेज दिख रही है इस पेन की? 3 है। अब मैंने 60 डिग्री कर दिया, अब काउंट करो। बहुत अच्छी बात है। देखो, इन्होंने कहा कि 90 में 3 दिख रही, 60 में 5, अभी इन्हीं से काउंट कराया है। 60 में पहले देख लो, 5 दिख रहे, अब 90 कर दिया, 90 में देखो 3 है। इसका फार्मूला बताएंगे, इसका डायग्राम बताएंगे। 90 में देखो, अभी 60 है, देखो, अब देखो, बताओ कितनी है? अब 60 कर दिया, तो डिग्री का पता हाथ से पता नहीं चलता ना। 5 है, तो थोड़ा इनका देखो डिग्री हो जाता है। देखा कि नहीं? कितनी? 90 में देखो, 90 में, इसमें, तो इस तरीके से हम लोगों ने देख लिया। ये 60 डिग्री कितनी है, और 90 में देखो, 90 में और 60 में, 60 में देख लो दोनों। अभी मैनुअल अंदर है, और थोड़ा ज़्यादा करेंगे तो 5 सेट करेंगे। 5 है, 19 देखो, वो तो हाथ से एंगल हम अंदाज़े से दिखा रहे हैं। ये नई बात इन्होंने बोली, 10 डिग्री में 35 दिखेंगे, नई चीज़ है, हम क्या कर सकते हैं। इन्होंने ये चीज़ कैसे निकाली होगी?
that is number of images, it is equals to 360 degree upon angle -1. बोलो 90 डिग्री होगा तो क्या होगा, कितना आया? और अगर 60 रख दो तो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। अब जरा देखिए कि ये हमने 2 मिरर लिए हैं जो कि कितने डिग्री पर इंक्लाइंड है? 90 डिग्री पर। यहाँ पर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ये ऐसे रखिए, ध्यान से देखिएगा, फिर गड़बड़ी नहीं करिएगा। शुरुआती रे डायग्राम गलत करोगे तो फिर पूरा चक्कर खराब होता है। अब इससे 2 रे निकालो, देखो एक रे ऐसे और एक रे, 2 रे ले ली। अच्छा बताओ, कोई ऑब्जेक्ट रहता है तो क्या उसके ठीक पीछे यहाँ एक इमेज बनती है? ये मिरर तो बनाएगा ना, तो यहाँ ऑब्जेक्ट है तो इतना पीछे पे एक इमेज ले लो, इस इमेज को I1 बोलो, क्योंकि 3 बनेंगी, I1 I2 I3 करके माने। तो जो I1 होगी तो वो क्या करेगी बताओ, जितने पर आया हुआ है, तो ये तो हम लोग एक तरीके से अपनी सुविधा के लिए कर रहे हैं, या फिर वो रखो D रखो, D में रखने के लिए तो जैसे पहले बताया था, ये देखो ऐसे ये डॉटेड बना लो, और फिर ये ऐसे चला गया कि नहीं, जहां भी एक्चुअली बाउंस बैक हो उसको तो मुझे बोल्ड लेना पड़ेगा। सुजैन समझ में आई बात कि नहीं? हाँ, 1 मिनट आ रहा हूँ मैं। एक यहाँ पर देखो, तो ये है, तो ये ऐसे आ गई, बोलो बात समझ में आई? ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमने ऐसे ले लिया, यहाँ पे ऐसे ले लिया, सही है। तो जितने पर एंगल पे आई है तो क्या रे उतने पे मुड़ जाएगी? तो यहाँ पे ऐसे हमने मोड़ लिया। अच्छा, ये एंगल थोड़ा कम है तो ये क्या होगा बोलो, कम पे मुड़ेगी। आप देख लो एंगल बराबर दिया है, और इन दोनों को अगर पीछे मिलाओ तो आपको क्या लगेगा, क्या वहां पर भी एक इमेज बनेगी? ये देखो, एक यहाँ पे मिला लिया और इसको भी मिलाओ तो एक इमेज कहाँ बन जाएगी? तो ये दोनों मिली कि नहीं? तो आपको उसी में कहीं पर एक पीछे इमेज बनती हुई दिखेगी। तो एक इमेज ही बन गई। देखो 2 रे अपीयर टू डाइवर्ज हैं, तो किसी एक पॉइंट से तो इसको लिख लो I2, इसे क्या लिख लो? जिसके पेपर में ना भी मिले तो ऐसे इतने तक छोड़ो, पेपर छोटा रहेगा ना तो भी वहाँ I2 लिख देना। जरूरी नहीं कि बेंड करके ना मिलाना, कभी भी वैसा काम नहीं करना, मोड़ दिया, जरूरत नहीं है, एक्यूरेसी सही ज़्यादा जरूरी, ठीक है नहीं? ना मिले छोड़ दो, तो पीछे मिले हम देख लेंगे, हाँ मिल जाएगी कहीं ना कहीं। अब क्या एक सेम डिस्टेंस पे, तो इतने पे भी सेम और यहाँ भी सेम, ये देख लो 2 सेम, और तीसरी वाली डबल रिफ्लेक्शन से, मल्टीपल रिफ्लेक्शन से बन रही है। इससे रिफ्लेक्ट होके गई, फिर इधर रिफ्लेक्ट हुई, और फिर इधर, वो तो उससे बनी ना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ यहाँ O पे है तो क्या यहाँ I बनेगा कि नहीं? देखो उतने पे पीछे लो कि नहीं, तो बोलो यहाँ क्या होगा I, तो इसको लिख लो I3, सही है। अब I3 के लिए देखो, I3 के लिए क्या कीजिए, इतना पहले ड्रॉ करो, चलो ये 2 इमेज तुम्हें पता चली। तीसरी और देख लो, तीसरी को ना आप अपने कॉपी में भी दूसरे पेन से बनाना, जिससे पता चले। एक तो सिर्फ रिफ्लेक्शन से आ गई, देखो इसको भी तो मैंने लॉक किया I3 पे, नहीं
इस मिरर की वजह से क्या ठीक इसके पीछे नहीं बनेगा, और इस मिरर की वजह से इसके पीछे उतनी उतनी दूरी लिए कि नहीं, ध्यान दो। तो इसके लिए क्या करेंगे, एक ये देखो, दो रे कोई भी ले लो अपने मन से, जैसे वहां हमने दो ली थी तो यहां भी दो ले लो, और दो रे लेने के बाद वही सिद्धांत अपनाइए, इससे ना पलटाओ, यहां से लेके आओ। किया था कि नहीं, एक पॉइंट से हमने क्या किया था, दैट इज पॉइंट ऑब्जेक्ट और एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, पूरा फिगर छोड़ दो, बस ये सोचो दो पॉइंट से इमेज कैसे बनाए, वो सब छोड़ दो। वो तो उसकी वजह से मल्टीपल, इसका तो तुमने देखा ना एक पॉइंट से कैसे बनानी है, तो यहाँ लेके इससे निकाला, तो ऐसे यहाँ लेके इससे नहीं निकालोगे इस वक्त, तो कैसे निकालोगे बताओ, दैट इज ये एक भी हो गया, और दूसरा कैसे, तो बोलो तीसरी भी बन गई कि नहीं, एक इसके ठीक पीछे, एक इसके ठीक पीछे, एक और कहीं रिफ्लेक्ट होकर रिफ्लेक्ट हुई ना, तो ये दैट इज, ये कौन सी है, दिस इज आई थी। बोलो बात समझ में आ गई ना। आपको क्या करना है कि पहला सवाल, सर देखो सेकंड इमेज और थर्ड इमेज और ये देखिए, इस वाले के लिए यहाँ पे बनी, देखो और देखो, यहाँ पे ले लो, थोड़ा और सरल कर लें, ऐसे आई, ऐसे आई, देखो फिर इससे कहाँ पे आएगी, इससे यहाँ पे, और इससे कहाँ पे आएगी, इतनी बात समझ आई। अब इससे कहाँ पे आएगी, और इससे यहाँ आई, और फिर इनको मिला लिया। अब कुछ कुछ समझ में आ रहा है, ये I2 है, इसको पीछे मिला लिया। देखो सही तरीके से करोगे स्केल से, वो तो हम बिना चीटिंग के कर रहे हैं, थोड़ा इधर उधर हो रहा है, लेकिन आप ठीक ठीक कर लेना, तरीका तो मैंने बता दिया ना आपको। तो इट इज I1, दिस इज I2। अब एक तुम्हें यहाँ भी बनानी, इसके ठीक पीछे, कहोगे सर इसके पीछे भी तो बनना चाहिए, तो ये I3 हुई कि नहीं, इस I3 के लिए तुम दूसरे कलर से कर देना, नहीं तो फिर कलर सेम होंगे तो पता नहीं चलेगा, उसके लिए भी तो रेस कुछ जाएंगी। तो ऐसे दो रे निकालो, एक रे ये और एक रे ये, पेंसिल से कर देना, सही है। मैं इसके लिए कर रहा हूँ, वो तो आगे बना गई। अब इसके लिए क्या करोगे, और बोलो समझ में आ गई, ऐसे कर लेंगे। तो एक तुम्हें 90 डिग्री पे बनाना है, ड्रॉ, ठीक है, 3 images if mirrors are inclined at 90 degree, पहला। और दूसरा क्या करोगे, टेक 5 rays and draw image formation of a point object through plane mirror। पहले 3 ली थी एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए, अभी मैंने एक बनाया था, टेक 5 rays form point object and draw its image through plane। तीसरा सवाल, how best appears through mirror। मिरर में उतनी ही डिस्टेंस पे रखना जो रे डिसिप्लिन है ना, बी कैसा दिखेगा, EST जैसा शिव शर्मा ने बनाया। और चौथा, राइट द नेचर ऑफ इमेज। फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, फॉर्म्ड, ठीक है। तो ये जो डायग्राम है ये तो रहेगा, ये वाला रहेगा,
बाकी So student write the nature of English compound. वही 4 पॉइंट लिखना, अच्छा वो 4 पॉइंट ये बना देना जो इसकी पॉलिश्ड सरफेस है। अच्छा इसमें हमने गलती क्या कर दी हमारी, इसमें एरो नहीं बना, तो एरो जरूर बना दें। और गलती रिया क्या की है, कुछ तो रिया गलती की होगी, ये समझ में आ गई बात आपको? और कितना करो, चलो ये लीजिए, तो पाँच वाले में महंगाई है। पाँच वाले में 3 वाले कितनी 5 रेंज 5 रेट में क्या है, 5 रेट का बना पॉइंट और से 5 रेट निकाल लो, पॉइंट और ये लो, चलो